रउआलोनी के प्रणाम बा स्वीकार करें। कैसे हैं आप लोग ये भी बताइए, सुनना चाहते हैं। काफी देर से बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था, आप थोड़ा परेशान भी थे। सब ठीक बा? मैं अभी आ रहा था जब आ रहा था जब मैं पीछे आवाज आ रही है ना, कोई हाथ उठाए पीछे से। तो मैं अभी आ रहा था, मैं देख रहा था आप लोग मुझ पर फूल फेंक रहे थे। मैंने सोचा आज तो फूल फेंक रहे हैं, कल अगर गमला से ही फूल फेंक दिए तब। चलिए ठीक है, लेकिन फूल तोड़ना अच्छा लगता है, फूल लगाना भी चाहिए। महादेव की प्रकृति है, महादेव की दुनिया है, पौधों का इस्तेमाल करते हैं हम और आप जिंदा रहने के लिए, तो पौधे लगाने भी चाहिए। तो अगले बार घर में पौधा लगाइएगा, उससे जो फूल आएगा वो ले आइएगा। मैं काफी देर से बैठा हूँ आपके बीच और मैं देख रहा था कि काफी लोग अपने गुरु शिव की बात कह रहे थे। जगह बहुत ज्यादा है मैदान में, आपको जहां जगह मिली वहां बैठिए। और हम और आप अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए आए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने गुरु शिव की बात करें। काफी सारे लोग हमारे आपके बीच में हैं, नए लोग हैं। अभी सतीश जी भी समझा रहे थे, बहुत सुंदर बता रहे थे आपको, और भी गुरु भाई लोग बोल रहे थे कि साहब और दीदी ने जो हमको और आपको चीज दी है वो अनमोल है। बहुत सुंदर एक श्लोक है पुराना, हीरा पायो गांठ घटियायो, यानी अगर कोई अच्छी चीज मिलती है हमको आपको तो हम और आप उसको रख लेते हैं। आप अपना जेवर कहाँ रखती हैं? घर में बढ़िया सुरक्षित जगह पर रखती होंगी कि कहीं चोरी नहीं हो जाए। उसको अपना जेवर किसी को बांटिएगा, सोना किसी को बांटिएगा तो हो सकता है कम हो जाएगा, सामान किसी को बांटिएगा तो हो सकता है कम हो जाएगा। साहब ने कहा चलो ठीक है, सामानवा कम हो जाता है, हम तुमको ऐसा सामान देते हैं, इसको जितना बांटोगे और बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, कभी घटेगा नहीं। उन्होंने महादेव हमारी और आपकी झोली में डाल दिया। ये कम बात है क्या? इस परेशानी वाले जीवन में, इस दुख और निराशा और हताशा वाले जीवन में जहां आंख खुलती है तो परेशानियों के साथ खुलती है। और साहब और दीदी ने हमको और आपको ये सिखा दिया कि शिव को अपना बनाओ, उस महादेव को अपना बनाओ। उस महादेव को अपना बनाओगे और सुबह की आंख खोलोगे ना तो पूरी दुनिया अपनी लगेगी और सारी चीजें अपनी लगेंगी। परेशानियां थोड़ा सा असर कम करेंगी, क्योंकि जीवन है तो परेशानी तो होगी ना। हमारा भी 5 दिन से घुटना दर्द कर रहा है। मैं जहाँ ठहरा था चरकल्ला पे था, अभी मैं जहाँ ठहरा था तो वहाँ चढ़ने में भी मेरा घुटना दर्द कर रहा था। फिर भी लोगों से मैं मिल रहा था, फिर भी आप लोगों के बीच में आए। देखिए वहां भी रहते तो दर्द करता, यहाँ भी है तो दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसका काम है करने का। बीमारियां हैं तो इलाज है, इलाज है तो डॉक्टर बने, दवाएं बनी है। यानी अगर बीमारियों के साथ भी अगर महादेव की बात थोड़ा सा भी अगर मन करता हो तो करने की चेष्टा करिए। मन पर बड़ा असर पड़ता है इन चीजों का। मन कोई अच्छा लगता है, मन कोई बुरा लगता है। मन ही किसी को दोस्त बनाता है, मन ही किसी को दुश्मन बनाता है। तो मन से ही एक रिश्ता उस शिव से जोड़िए और ये कहिए मन ही मन कि सरकार आप हमारे गुरु हैं, हम आपके चेला हैं। अब जो होगा सो आप बुझिएगा, हमको कुछ बुझाता नहीं है, इतना तो कर सकते हैं। यही बतवा रात में हम बोले हैं अपने महादेव को। कल आ रहे थे तो पानी पड़ रहा था रास्ता में, हम सोचे कि ले पंडाल बंद भी नहीं किया, सब गुरु भाई कुर्बान भीग जाएगा। अब क्या होगा? हम मेरे पास फोन आने लगे विक्रमगढ़ से रास्ते में, भैया ऐसा है। हम बोले बारिश अपना काम करेगी, महादेव का चेला अपना काम करेंगे। और हम लोग अपने काम पर अडिग रहे।
आज देखिए वही शिव, वही मौसम, वही हम तीनों साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इनको पढ़ना भी होगा तो तबे पढ़ेंगे जब आप घर चल जाएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन हम और आप इस बात पर, इस विश्वास पर, इस संकल्प पर खड़े रहे कि साहब श्री हरिनाथ जी ने जो कहा है कि लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ो, ये करके रहेंगे। ये नहीं करेंगे कि अभी मैं आया था, मैंने बताया ना, आप उस पर फूल फेंक रहे थे। आप खामखा आदमी को भगवान बनाने के चक्कर में पड़े हैं। इतने सारे भगवान हैं, तब तो हम और आप आदमी बनिए नहीं पा रहे। आप मेरे ऊपर फूल फेंक दीजिएगा तो हम भगवान थोड़ी हो जाएंगे, नहीं। लेकिन उस भगवान को अपना बना लीजिएगा तो हम और आप इंसान जरूर हो जाएंगे। ये बात तो है, इसकी गारंटी साहब श्री हरिनाथ जी ने दी है। और आज करोड़ों लोग महादेव को अपना गुरु बना के सब मस्ती में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप इतनी संख्या में अपना घर बार द्वार छोड़ के 4 घंटा का टाइम निकाल के आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं। आपको कोई पैसा देके बुलाया है? नहीं। आप अपना भाड़ा लगा करके, आप घर में खाना बना कर रख के पति को बोल के आई हैं कि संडे है, जा रहे हैं, मन भी आ रहे हैं, विक्रम सुन के 4 बजे ले आ जाएंगे, खाना खा लीजिएगा, बना कर रख दिए, बउआ का ध्यान रखिएगा, इतना करके आई हैं आप। तो आपको महादेव से मोहब्बत नहीं है तो किसको है? हमको। आपको है महादेव से मोहब्बत। साहब श्री हरिनाथ जी ने और दीदी नीलम मानंद ने आपकी चेतना में, आपके मन में एक दिया डाल दिया है जो आपको आपके महादेव के प्रति सजग रखता है, सचेत रखता है और प्रेम पैदा करते रहता है। आपने जो रिश्ता बनाया है उसको ताजा रखता है। तो शिव को गुरु बना के क्या करना है? तीनों को काम करना है। जो नए लोग यहाँ पर हैं वो तो आप बता ही देंगे, मैं भी एक बार दोहरा देता था। 3 को काम उन्होंने कहा है, चलते फिरते अपने महादेव को प्रणाम करो, दया मांगो, चर्चा करो। 3 को काम आपको जैसे मन करता है वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवालय में हो तो कर लीजिए, सचिवालय में हो तो कर लीजिए, विद्यालय में हो तो कर लीजिए, शौचालय में हो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव को तो मन से याद करना है ना, मन से तो कहीं से भी याद किया जा सकता है। कौन सा जगह दिखाइएगा महादेव को कि नहीं गंगा जल से पवित्र करके पहले इसको पवित्र करेंगे, तब बैठेंगे आसनी लगा के, तब महादेव को गप करेंगे, महादेव का पूजा करेंगे। पूरी दुनिया का पूरा जगह हुआ तो उन्हीं का है। ये अच्छा और खराब तो हमारे आपके मन में है ना। आपको जहाँ मन करता है अपने महादेव को याद करिए। बचपन से माएँ हमको और आपको बच्चों को सुनाती आ रही हैं, चंदा मामा, सच्चे मामा और शिव घर घर के बाबा। बचवा सब बाबा किसको बोलता है घर में? जो सबसे बुजुर्ग होता है, परिवार को बड़ा स्नेह प्यार से लेकर चलता है, बाबा 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 करके बच्चे उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। और वो पूरी दुनिया का बाबा है। साहब ने कहा कि वो बाबा तुम्हारा गुरु भी है, उसको अपना बनाओ। खाली मन में ये भाव ले आओ, अपने मन में ये विचार पैदा होने दो कि वो शिव मेरे गुरु है। किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जिसकी पूजा करते हैं करिए, कोई मनाही नहीं है। जिसको मानते हैं मानिए, कोई रोक टोक नहीं है। जो खाते हैं खाइए, जैसे रहते हैं रहिए, लेकिन शिव को ये भाव दीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, दया नहीं करिए। कोशिश करिए, ये भाव देने की कोशिश करिए और परिणाम उतर जाएंगे। प्रणाम करिएगा तो परिणाम तो उसी में छुपा हुआ है ना। तो प्रणाम करने की कोशिश करिए। 3 सूत्र आसान से है, कहीं भी किए जा सकते हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में किए जा सकते हैं। मन होना चाहिए कि महादेव का काम है। मन है तो महादेव का काम करिए। मन है तो यही गया में थे ना दशरथ मांझी, पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिए ना, आप ही के बिहार के है ना। तो जब मन नहीं रहेगा कि महादेव का काम हम दे, नहीं दीदी हमको जाने का मन नहीं है, घुटना में बहुत दर्द है, ठंडा बहुत देख रही है, इस शरीर का क्या करिएगा? एक दिन तो ठंडा से खत्म हो जाएगा, उसके बाद लोग हिलाते रहिएगा, मौसम खराब करता है। बाबू उठिए, नहीं उठेंगे, परमानेंट चल देंगे। जब तक ये शरीर है तब तक इसका उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करिए, अपना भी काम करिए और अपने महादेव का भी काम करने की कोशिश करिए। 2 मिनट का फुर्सत मिलता है आपको, 2 मिनट करिए।
कोई आपको फोन करता है उसी के साथ करिए, किसी को आप फोन करते हैं उसी के साथ करिए कि ये भाई महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, करके देखिए ना। 3 गो काम तो करना है, तो छोटा सा काम है करिए, फायदा होगा तो रखिएगा, नहीं फायदा होगा तो छोड़ दीजिए। इतना तो किया जा सकता है। तो चलिए, आपके ठंड भी बढ़ रही है, हमको लग रहा है थोड़ा सा कंबल वंबल ओढ़ के बैठे हैं। तो सवाल आपका देखते हैं, आपने कुछ भेजे होंगे, उन पर बातें होंगी। 10-15 मिनट में आप लोगों को छोड़ देंगे। महादेव महादेव करते हुए जाइएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा संतुलित होकर जाइएगा। बच्चे ज़्यादा है आपके साथ, ध्यान रखिए। महादेव सबके गुरु है कैसे? धीरे धीरे आराम से पढ़िए, हम ही नहीं समझ रहे थे। महादेव सबके गुरु हैं कैसे? अरे महादेव तो पूरी दुनिया के गुरु हैं भाई मेरे, है ना। जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवाय कहे जगत के गुरु। वो तो जब से सृष्टि बनी है तब से पूरी सृष्टि का गुरु है वो, इसीलिए उनको आदि गुरु कहा जाता है। आदि मतलब सबसे पुराना, जब से सृष्टि उन्होंने बनाई। यार जो बनाया वही ना जानेगा कि इसमें क्या है नहीं है। अरे आप टेबल बनाइएगा और हमसे पूछिएगा भैया टेबल के बारे में बताइए तो कैसे बना होगा, तो हम क्या बताएंगे? वही बढ़ाई बताएगा जो उसको बनाया है, उससे बढ़िया और कोई नहीं बताएगा। तो शिव तो पूरे जगत के गुरु हैं, लेकिन आपके हैं ये विचार करिए। पटना में बहुत बड़ा अस्पताल है, एम्स नाम है उसका, वो अस्पताल से आपको फायदा कोई लाभ नहीं है। आपको तो मालूम है बहुत बढ़िया अस्पताल है, और आपको पेट में दर्द है तो अरे भैया जाइएगा तब ना, इलाज कराइएगा तब ना। ठीक वैसे ही जगत गुरु शिव तो वो है। अरे कोई गुरु होगा तो कोई चेला होगा, कोई शिक्षक होगा तो कोई विद्यार्थी होगा, कोई डॉक्टर होगा तो कोई पेशेंट होगा, कोई वकील होगा तो कोई क्लाइंट होगा। वैसे ही कोई गुरु होगा तो कोई चेला होगा। चेला बनबे नहीं किया, हल्ला कर रहे हैं कि हम फेल कर गए। अरे बनिए, एडमिशन लीजिए, पढ़िए। पढ़ने में तो कुछ लगता नहीं है। दुनिया के विद्यालय में आपको नामांकन कराना पड़ेगा, शिव के महाविद्यालय में आपको नामांकन नहीं भावांकन कराना पड़ेगा। मन से सोचिए, भाव से सोचिए कि वो शिव मेरे गुरु हैं, परिणाम उतरेंगे। वो शिव तो जगत का गुरु है, लेकिन आपका अपना गुरु होगा तब ना। अपना बुझिए उसको, जैसे चप्पल को अपना बुझते हैं। हम साला वहां खोल के, माफ कीजिए, हम वहां खोल के आए हैं, तब से दिमाग में घूम रहा है कि जूता कोई चोरा तो नहीं लिया। आप भी अपने पाँव के नीचे घुसा कर बैठिए ना। इतना मोहब्बत महादेव से होगा कहियो नहीं होगा। लेकिन फटा हुआ चप्पल है, टूटने वाला है। यहाँ से हो सकता है मोड़ कर जाएंगे, चौक पर टूट जाएगा, लेकिन टूटने वाली चीज से भी इतनी मोहब्बत हमको और आपको है। क्यों? क्योंकि मन में समझ गया है कि ये मेरी चप्पल है। हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं चप्पल खोले होंगे। 10, 20 हजार, 40 हजार चप्पल एक जगह रखा होगा। फिर भी आप जाइएगा तो आपको अपना वाला चप्पल ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेगा। आप तुरंत जाइएगा, पूनम गुरु बाबू वाला चप्पल को दीजिए। हाँ गुरु वाला, वो मेरा, हाँ वो मेरा दीजिए। वो चप्पलवा बोलने गया कि हम यहाँ बैठे हुए, चप्पल तो नहीं बोला, लेकिन आपको उससे मोहब्बत है तो आप उसको ढूंढ लिए, लाखों में भी। तो महादेव आपके सामने मौजूद है, आपके साथ, आपके घर, आपकी भावना, आपकी चेतना आपके मन में मौजूद है। कहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? अपना बनाइएगा उसको। अपना बनाइएगा तो वो जगत का जो चीज है ना, वो सचमुच में आपका अपना हो जाएगा। ये दूसरा चीज कैसा है, आप महादेव से प्रसाद कैसे मांगते हैं? किताबें पढ़ी है, मैं इसलिए कहानियों में भरोसा नहीं करता। किताबें उसमें लिखी है, पढ़ी है। मैं शिव से प्रसाद मांग के खा लेता हूँ या खा लेता था उस समय, लेकिन साहब ने तो प्रसाद में शिव ही दे दिया आपको। हम तो शिव से लिए हैं प्रसाद, साहब ने आपको शिव ही दे दिया। जिंदगी भर प्रसाद खाइए, जिंदगी के साथ भी खाइए और जिंदगी के बाद भी खाइए। और कहानियाँ हैं उसको पढ़ लीजिए, मजा है। शिव शिक्षा में शिष्य भाव की स्थिति क्या होनी चाहिए? भाव की स्थिति क्या होनी चाहिए? क्योंकि 3 गो चीज होता है, एगो होता है विचार, एगो होता है भाव, एगो होता है प्रेम। अब इसको समझिए। अभी इस ग्लास में देख रहे हैं पानी है, इस पानी को हम आग पर अगर खौलाएं बर्तन में डाल के तो भाप बनेगा।
वो भाप आपको लेकर के ऐसे मुंह पे मारे तो भाप मारने से कुछ होगा? नहीं होगा। वही है विचार। अब इसी एक गिलास पानी को हम बिना भाप बनाए आपके मुंह पर ऐसे फेंके तो कुछ महसूस होगा? थोड़ा सा होगा। इसे कीजिएगा। अगर इसी गिलास के पानी को हम बर्फ बना दें, अब बर्फ आपके मुंह में मारे तब चोट लग जाएगी आपको। यानी है ये पानी, इसकी अवस्थाएं अलग अलग है। गैस बना दीजिए तो हल्का हो जाएगा, ठोस बना दीजिए तो भारी हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये विचार आपके मन में है। मन में सुने हम और आपके महादेव गुरु होते हैं, मन से हम और आप सुने इधर से निकल गया, ये हो गए विचार, आते हैं और चले जाते हैं। जैसे बहुत शमशान घाट के सामने से गुजरे हैं कभी आप लोग हाथ उठाइए देखें कितने शमशान घाट के अगल बगल से कोई गुजरे हैं कभी? अच्छा ये शमशान है। अच्छा बढ़िया जगह बुलाए यार तुम लोग, कुछ हो तो गए कि समाप्त समाप्त हो जाता है। शमशान घाट से कभी गुजरिएगा ना, कोई लाश को जलते हुए देखिएगा ना तो आपको मन में लगेगा साला दुनिया है। एक दिन तो ऐसे ही हमारा घर परिवार वाला भी जला देगा हुर के, उसके बाद लड्डू पूरी खाएगा बैठ के। आपके मन में ना एक वैराग्य का भाव थोड़ी देर के लिए उत्पन्न हो जाएगा। आपको लगेगा कि दुनिया रहने की जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही श्मशान घाट से यहाँ से आप बाहर निकलिएगा ना, ये श्मशान का ही क्षेत्र है, यहाँ से बाहर निकल कर रोड पर जाइएगा, उसके बाद फिर खैनी लगाइएगा, फिर कहिएगा हाँ सर दवा क्या बोल रहे, फिर कहने जाना था काम था लीजिए। यानी ये वैरागी का जो भाव है ना, ये शमशान का जो भाव है ना, शमशान वैरागी इसको बोलते हैं। ये जो भाव मन में बैठ रहा है ना, ये स्थायी नहीं रह रहा है, ये आ रहा है और चला जा रहा है। ऐसे ही हमारे आपके मन में तरह तरह के भाव पैदा होते हैं। घृणा का भाव है, प्रेम का भाव है, सौहार्द का भाव है, दया का भाव है, करुणा का भाव है, बहुत सारे भाव, दुश्मनी का भाव है, दोस्ती का भाव है। ठीक भाव इसी को बोलते हैं। जैसे माँ को अपने बच्चे के प्रति ममता और स्नेह का भाव है, तो आप कोशिश करिए कि ये भाव हमारा जो है शिव की तरफ चले। कैसे चलेगा? मन में इस बात को रखिए, 3 सूत्रों को मैं प्रबंध कर भाव। पब्लिक उधर घूम जाती है, उसको बंद रखिए, मैं चला जाऊंगा तो आप पूरा 10 मिनट के लिए बंद रखिए। चलिए, तो ये जो भाव हमारे और आपके मन के अंदर है, साहब ने कहा इसको 3 सूत्र में डालिए। जरा 3 सूत्र अपने मन में डालिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। उन्होंने कहा ये भाव, ये चीजें धीरे धीरे आपके मन में शिव के प्रति विचार पैदा कर देगा, भाव पैदा कर देगा, यही है। और कहा जाता है स्थायी शिष्य भाव, यानी स्थायी मतलब ठोस। अरे हम जब बच्चा में पढ़ते थे ना तो स्कूल में डेली मनाते थे, स्कूल जाने से पहले कि मास्टर साहब सीढ़ी पर से लुढ़क जाए, टांगवा टूट जाए, 4 दिन स्कूल बंद रहेगा। हम विद्यार्थी के मन में कोई भाव नहीं है, वो तो चाहता है कि मेरा स्कूल बंद रहे। लेकिन मास्टर साहब ईमानदार थे, पढ़ाए लिखाए, मेरे अंदर शिक्षा के प्रति प्रेम और शिक्षा और ज्ञान पैदा कर दिए, वो ईमानदार थे। ठीक वैसे ही हम और आप अपने गुरु शिष्य बने रहें, बाकी वो भाव पैदा कर देंगे। आप इसके लिए परेशान मत होइए। चलिए, हेलो, पुराने गुरु भाई बहन और नए गुरु भाई बहन में भाव कैसा होना चाहिए? एक भाई के जिक्र से। अरे यार, कोई गुरु भाई पुराना हो, शिव का शिष्य पुराना हो चाहे नया हो, उसमें तो भाव एक ही होना चाहिए कि मेरा महादेव पूरी दुनिया का महादेव हो जाए। अगर इसके अलावा कोई भाव उसके मन में है, चाहे वो नया शिव शिष्य हो चाहे पुराना शिव शिष्य हो, अगर उसके मन में ये भाव नहीं है कि मेरा महादेव पूरी दुनिया का महादेव न हो, तो वो शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। पुराने तो आपकी मदद के लिए है ना, जो पुराने हो रहे हैं वो तो आपकी मदद के लिए है, जो वरिष्ठ है वो तो आपकी मदद के लिए है, आपकी मदद करेंगे कि चलो बाबू तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन देखने में आता है कभी